किसी भी वाहन में या किसी भी गाड़ी में बैठे रहते हैं तो आप कभी भी बाहर देखना या बगल में देखना कि जो पेड़ लगे होते हैं वो ऐसा लगा करता है कि हमारे साथ दौड़ रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो वो जो पेड़ों का दौड़ना या भागना होता है पेड़ों का, उसे स्प्रिंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रिंटिंग। आज हम आपको बताते हैं इंटरमीडिएट की जो पहली पोएम है माई मदर एट 66, उसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उसके बारे में आज हम आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताएंगे, जिसको आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है और बोर्ड पेपर एग्जाम में 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पर जो लाइनों में बताया गया है वो हम आपको पहले बता दें कि जब कमला दास अपनी माँ को 66 वर्ष की उसकी जो माँ है, वो जब गाड़ी में बैठती है और स्वतः गाड़ी चला करके जब अपनी माँ को घर से कोचीन शहर के लिए रवाना होती है, छोड़ने जाती है, तो घर से एयरपोर्ट पहुंचने के बीच क्या माहौल रहता है, क्या क्या जो घटनाएं घटित होती हैं, वो इन लाइनों में बताया गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा। तो देखिएगा कहां से स्टार्ट होता है हमारा, यहां से देखिएगा। देखिएगा लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। लुकआउट का मतलब होता है देखना या देखती है बाहर की तरफ। एट यंग ट्रीज माने जवान जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको देखती है। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है चलते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए। मतलब बताया गया कि जब कमला दास और उसकी मां गाड़ी में बैठ करके जब घर से होम टू कोचीन, जब घर से कोचीन शहर के लिए रवाना होते हैं, तो जब वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले होते हैं तो घर और एयरपोर्ट के बीच में वो क्या देखते हैं कि जो छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, वो दौड़ते हुए, भागते हुए दिखाई देते हैं। लुक आउट मतलब होता है दिखाई देना। जैसे आप लोग कभी भी सफर किए होंगे तो देखा होगा, आप किसी भी वाहन में या किसी भी गाड़ी में बैठे रहते हैं तो आप कभी भी बाहर देखना या बगल में देखना कि जो पेड़ लगे होते हैं वो ऐसा लगा करता है कि हमारे साथ दौड़ रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो वो जो पेड़ों का दौड़ना या भागना होता है पेड़ों का, उसे स्प्रिंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रिंटिंग। तो जो छोटे छोटे जवान पौधे थे या पेड़ थे, ट्रीज बने, वो दिखते थे कैसे? भागते हुए दिखाई दे रहे थे। द मैरी चिल्ड्रेन, मैरी का मतलब होता है प्रसन्नचित या प्रफुल्लित। चिल्ड्रेन माने जो बच्चे थे। स्पिलिंग आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ निकल रहे थे। कहां निकल रहे थे? बाहर की तरफ निकल रहे थे। ऑफ देयर होम्स मतलब अपने घरों से। मतलब जब वो गाड़ी चला रही थी, उसकी मां बगल में बैठी थी, तो सबसे पहली चीज क्या देखी कि जो पेड़ थे वो भागते हुए और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और क्या था? जो प्रफुल्लित या प्रसन्नचित बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर की ओर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब घर से जैसे बाहर बच्चे जा रहे हो, ऐसे ही इस प्रकार का माहौल था। ठीक है ना? मतलब क्या? पेड़ों का चलना दिखाई दे रहा था और बच्चों का अपने घर से निकलना। ये दो चीजें उसने, ये दो घटनाएं उसने देखी जब वो अपनी मां के साथ कोचीन शहर के लिए रवाना हुई। इसके बाद क्या होता है? बट माने किंतु, आफ्टर द एयरपोर्ट्स मतलब एयरपोर्ट के बाद। देखो एयरपोर्ट पहुंच गए, इसका मतलब है कि वो रास्ते से एयरपोर्ट पहुंच गए। तो आफ्टर द एयरपोर्ट के बाद सिक्योरिटी चेक मतलब सुरक्षा जांच। मतलब जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, दोनों कमला दास और उसकी 66 वर्ष की जो मां है 66 इयर्स ओल्ड, वो जब दोनों पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी चेक का मतलब क्या हुआ? सुरक्षा जो जांच होती है, उसके बाद क्या हुआ? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स। स्टैंडिंग माने क्या है? कमला दास खड़ी हुई है। ए फ्यू यार्ड्स माने कुछ दूरी पर। अवे माने दूर, मतलब कि जब कमला दास अपनी मां के कुछ फासले पर, कुछ गज की दूरी, यार्ड का मतलब क्या होता है? गज। मतलब कुछ फासले में जब खड़ी है तो वो क्या देखती है? आई लुक्ड अगेन, मैंने पुनः देखा। किसने देखा? कमला दास ने। मतलब जब सिक्योरिटी चेक हो गई तो थोड़ी दूरी में, थोड़ी गज की दूरी में, यार्ड्स मतलब होता है गज, कुछ दूरी पर अपनी मां के पास वो खड़ी हुई है और क्या करती है? आई लुक्ड अगेन, मैंने उसे पुनः देखा। एट हर माने अपनी मां को। क्या देखा मां को? जब मां को देखा सुरक्षा के बाद, जांच के बाद। वान का मतलब पीले कलर की, मतलब पीला, उसका चेहरा जो था मां का बिल्कुल पीला चेहरा दिखाई दे रहा। वान का मतलब होता है पीला कलर, जैसे पीला पीला चेहरा दिखाई दे, जैसे बुढ़ापे में नहीं पीला शरीर दिखने लगता है कभी कभी, तो ये वो पोजीशन होती है। तो इसको बोला जाता है वान। क्या बोला जाता है? वान। इसके बाद टेल का मतलब होता है जैसे मान लो मुरझाया हुआ। पेन का मतलब क्या होता है? यहां पे लिख लीजिएगा, मुरझाया।
और वान का मतलब होता है जैसे पीला, पीले कलर का, ठीक है ना, ये चीज। तो मैंने जब दोबारा अपनी माँ को देखा तो क्या कंडीशन थी कि उसका जो चेहरा था या जो मेरी माँ थी वो मुरझाई हुई पीले कलर के साथ में खड़ी थी मेरे कुछ दूरी पर। तो ये हो गया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइनें, जो कि बोर्ड परीक्षा में, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में जो पोएट्री का पोजीशन है क्लास 12 की माई मदर एट 66 जैसे पहले पोयम है ये, तो मोस्टली पहली पोयम से लाइनें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एक पहली पोयम है और इसके बाद और भी जो भी पोयम है इंपॉर्टेंट वो भी हम आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे। तो आज का वीडियो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे स्पेशल था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।